जय गुरु जी संगत जी गुरु पा का हमारे सपने में आना बहुत 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 ब्लेसिंग भरा होता है। हमें इस ब्लेसिंग को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इस ब्लेसिंग को संभाल कर रखना चाहिए संगत जी, क्योंकि देखा गया है कि जब भी हम किसी बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो सपना हमें कितना ही जल्दी आ जाता है उस चीज़ का कि हाँ, आज हमें सपने में ये सब चीज़ दिखी है। मगर जब हम गुरु जी का दिन भर ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि आज सपने में हमारे गुरुपा आएंगे, पर नहीं आते संगत जी, क्योंकि वो गुरुपा की मर्जी होती है। गुरुपा ने अपने वचनों में भी कहा था कि मैं सपनों विच संगतों के कष्ट काटने आता हूँ, उनको ब्लेसिंग स्पेशल ब्लेसिंग देने आता हूँ। तो संगत जी, इस बात को समझिए कि गुरुपा का जब सपने में आते हैं तो समझिए आपके जीवन में बहुत ही बहुत बहुत कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है संगत जी। ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सब निगेटिव गलत गलत हो रहा है, मगर जब गुरुजी का सपना आता है तो आप थोड़े विचलित हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात है। मगर संगत जी, ये बहुत ब्लेसिंग भरे पल होते हैं जब आपके सपने में गुरुजी आते हैं। तो जब भी आपके सपने में गुरुजी आए तो ये समझिए आपके लिए बहुत आपके जीवन में नए विचार, नए रास्ते और नए जीवन का आगाह हो रहा है संगत जी। हमारे गुरुजी आपके कष्ट काट देते हैं अपने सपनों में आकर। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं जिसमें यहाँ तक कि मेरे भी सपने में आकर मेरे भी ये पितरों को उन्होंने मुक्ति दी है संगत जी। मेरे गुरुपा ने जो मेरे घर में जो ब्लैक नेगेटिविटी थी उसको भी सपने में आकर मेरे गुरुपा ने काटा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुपा सपने में आते हैं और हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। तो इस चीज़ को कभी भी परेशान मत होइए कि गुरुजी सपने में आए हैं या उन्होंने कुछ आप जैसा सोचते हैं उसे, मगर नहीं संगत जी, उनके सपने का टेलीपैथी द्वारा ही 2 तरीके से मैंने कहा ना, एक तो ब्लेसिंग मैसेज होता है और एक सपने में आके भी हमें आ गया होता है, या दूसरी संगत द्वारा बार-बार एक चीज़ को कहवाना भी एक तरह से टेलीपैथी होती है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि हमें किस तरह से कष्टों से कटवाया जाए। संगत जी, आज मैं कांटे का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ, इसे पूरा सुनना और प्लीज़ संगत जी मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं उससे आधे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। देख तो 70% रहे हैं और सब्सक्राइबर से 20 लोगों ने कर रखा है। ये आप समझिए 20% लोगों ने कर रखा है। तो आप समझिए कि मेरे चैनल को, और जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगी मेरी नई वीडियो आई है कि नहीं आई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए आंटी का सुनिए बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव गुरु जी सदा सहाय। ऊंची है नाव गुरु जी कैसे चढ़ूं, हाथी पकड़ लो गुरु जी नाव चढ़ूं। ऊंची है नाव गुरु जी कैसे चढ़ूं, हाथी पकड़ लो गुरु जी मैं चढ़ूं। सिर है चरणों में मस्तक पे हीरा, सिर है चरणों में मस्तक पे हीरा, जो रख दिया गुरु जी ने हाथ सिर पे। देखी सारा जमाना वो चमक है मेरे गुरु के चरणों में, आकर तो देखो गुरु जी के चरणों में, आकर तो देखो गुरु जी के चरणों में। भरी है नाव पापी से गुरु जी, भरी है नाव पापी से गुरु जी के होते हुए डूबे न कभी, गुरु जी के होते हुए डूबे न कभी। कैसे चलूं नाव में गुरु जी आगे, है पहाड़ ही पहाड़ गुरु जी, सीधे चले नाव चलावे गुरु जी, सीधे चले नाव चलावे गुरु जी, जो पापी धुबे चरणों में मेरे गुरु के, जो पापी धुबे चरणों में मेरे गुरु के। गुरु में बलिहारी जाऊं अपने गुरु पे, मैं बल बल जाऊं अपने गुरु पे।
नाव है पा भरी गुरु जी पापे हैं लंबे चौड़े, नाव है भरी गुरु जी पापे हैं लंबे चौड़े। देखो नजारे गुरु के, देखो नजारे गुरु के, पता ही न चले कब झील पार कर गए हैं, पता ही न चले कब झील पार कर गए हैं। एक ही पापी ना बचा जिंदगी में, एक ही पापी न बचा शरीर पे, भरी है नाव गुरु जी संभाल रहे हैं, भरी है नाव गुरु जी संभाल रहे हैं। बाबुल बने के गुरु जी, बाबुल बन के गुरु जी, सिर पे से डलिया गुरु जी पाप की उतार रहे हैं, सिर से डलिया गुरु जी पाप की उतार रहे हैं। बेटी का हाथ दामन भर रहे हैं, बेटी के हाथों में दामन में खुशियाँ भर रहे हैं। कैसे चलूं गुरु जी नाव ऊंची है, कैसे चलूं गुरु जी नाव ऊंची है। हृदय में है आस्था चरणों में पड़ी हूँ, हृदय में आस्था चरणों में पड़ी हूँ। नाव ऊंची गुरु जी कैसे चढ़ूं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू टू गुरुपा, लव यू मेरे गुरु महाराज। संगत जी पाप इतने हो जाते हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, और पापों इतने पाप की डलिया सिर पे बैठ रख लेते हैं अपन कि अपन को पता ही नहीं पड़ता। अगर गुरु ना हो जीवन में तो पाप इतना बढ़ जाता है कि आस्था विश्वास सब खत्म हो जाता है। तो संगत जी वो मेरे साथ हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं तो अच्छा करती गई, लेकिन अच्छाई में भी मेरी बुराई और पाप बढ़ते चले गए। अच्छे के साथ साथ संगत जी बुरा भी किया होगा, किसी को बुरा सताया होगा, किसी को गाली गलौज दी, किसी को बुरा बोला होगा, किसी को कभी चलते फिरते कीड़ा कांटे हर जीव जंतु को कष्ट दिया होगा, तो वो पाप बढ़ते चले गए संगत जी। एक शब्द भी अपना पाप बढ़ जाता है, गलत किसी को बोल दो तो संगत जी पाप की गठरी मेरे सिर पर इतनी रख गई कि चारों तरफ से रिश्तेदार नातेदार मेरे दुश्मन, मोहल्ले पड़ोस के सब मेरे दुश्मन बन गए। मेरे पति के दुश्मन, मेरे बच्चों के, मेरे घर देरी द्वार, हर चीज़ का दुश्मन, हर चीज़ से जलन। ए परमपिता परमात्मा, बड़ी भाग्यशाली जे बेटी तुम्हारी। अपने गुरु ने हृदय से लगाया, मुझे गोद में बिठाला, सपने में ही मुझे आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जैसी पिता श्री पे मैं बल बल जाऊँ, बलिहारी जाऊँ गुरु पर। हर जन्म में मुझे आप जैसा पिता मिले, हे परम पिता परमात्मा। वैसे तो इस बेटी को जन्म न मिले, जन्म मिले तो हर जन्म में आप जैसा पिता जन्मते हुए मिले। मेरे मालिक इन पापों की गठरी को इसी जमाने में उतार लेना, अपने चरणों में लगाए रखना मेरे गुरु पर। जमाना दुनिया नहीं समझती, प्राण भी निकाल दो तो भी नहीं समझती, जो मेरा गुरु समझ लेता है एक पल में ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। याद करते ही दिल में धड़कने लगते हैं, जय गुरु जी, गले पे धड़कने लगते हैं कि हाँ गुरु का आशीर्वाद साथ चल रहा है। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैंने झाड़ू पोछा करके और जो पानी फेंकना चाहा, तो मेरे क्या है, पाइप बाथरूम में पाइप छोटा डला हुआ है, तो उसमें मैं क्या झाड़ू पोछा का जो बाल धागे निकलते हैं तो मैं डालती नहीं, मैं बाहर फेंकती हूँ उसको। संगत जी जैसे ही मैंने फेंकना चाहा, नीचे कुत्ता खड़ा हुआ था, सारा पानी उसी के ऊपर गिरा। मुझे बड़ा दर्द हुआ संगत जी, फेंक तो दिया, कुछ जान मान के समझ लो, या जैसे मेरा फेंकना हुआ पानी और आंखों से उसका मेरा देखना भी हुआ उसको। जब वो कहते हैं हाथ की छूटी लुड़िया, मुँह की छूटी जबान, कभी फिर बाप के वापस लौट करके नहीं आती है। संगत जी वही हाल हुआ, हाथ से छूटा पानी, नीचे जैसे नज़र पड़ी तो आराम। जी कब क्या कर दिया जी हमने, कुत्ते के ऊपर पानी डाल दिया। तो गुरु जी माफ़ करना, माफ़ी देना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि उसके अंदर भी एक आत्मा धड़कती है, वो उस आत्मा को कष्ट पहुँचाया, उसके लिए क्षमा गुरुपा, क्षमा प्रार्थी मेरे महाराज, क्षमा करना गुरुपा। संगत जी मेरे जो बड़े नंदे थे गुरु जी के चरणों में जा चुके हैं, 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन हो चले गुरुपा। वो ननद के लिए अब उनने मेरे साथ क्या किया कि मुझे नहीं पता, वो मेरे गुरुपा जाना, लेकिन गुरु कहते हैं ना कि बुराई को छोड़ के अच्छाई पे चलो। तो बस वही मैंने किया। गमी के दिन गुरु जी की कृपा से गई संगत जी, जो नियम नियम होते हैं वो कपड़े जो लत्ते लगते हैं वो ले गई, और खाना पीना भी हुआ। उसके बाद में फिर मैं अपनी ननद के पास बैठी। संगत जी वो ननद जो पैरों से खड़ी नहीं हो पाती थी और बोलने में हिचक रही थी, बोल नहीं पा रही थी संगत जी, आज वो ननद गमी के, आज संगत जी गमी शनिवार इतवार सोमवार मंगल बुध, आज 5वां दिन है संगत जी। मैंने अपने गुरु का मंत्र जाप मोबाइल में चला करके उनके पास रख दिया, कानों के, उन्हें सुनाया, बस इतना किया है मैंने उनके पास रख दिया, वो सुनती रही। बस मेरे गुरु ने तुरंत ही मेरी प्रार्थना सुन ली गुरु पा। संगत जी आज जब मेरे
पति, उनकी जो जोड़ी की कुंडी टूटी हुई थी, कुंडी वगैरह कब्जे वगैरह टूटे हुए थे, तो क्योंकि अब वो जीजाजी नहीं है, अब नंददेव तो जा चुके हैं। अब उनके पास लड़की है, जिस लड़की के हाथ कट गए थे संगत जी। उनके भाई, मेरा लड़का शांत होने के बाद, उनका भाई शांत होने के बाद उस लड़की की ट्रेन से हाथ कट गए थे और लड़की बच गई थी संगत जी। उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं उस लड़की को लेकर के, और वो खुद रहती हैं अकेली हैं अब संगत जी। उनकी जो भी कुंडियाँ टूटी हुई थी, मेरे पति देख आए थे, कैसे कहते हैं कि बहन बहन है, ठीक है बहन, लेकिन मैं नहीं कहीं से उन्हें कहीं तक रोका कभी भी, क्यों तुम्हारी बहन है। आज वो तुम्हारी साथ जो भी दुर्व्यवहार व्यवहार किया होगा, तो ग्रह बंधन या किसी भी कर्म बंधन होगा, इसलिए कभी नहीं रोका। आप जाओ आराम से, और रोका भी होगा संगत जी तो उसके लिए कभी भूल में कभी रोका भी होगा, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। रोका भी तो उसके लिए मैं गुरु महाराज से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे अब तक याद है मैंने कभी नहीं रोका। आप जाओ अपना फर्ज निभाओ, क्योंकि उनकी लड़की के हाथ कटे तो उस समय भी ने मुझे लालच लगा दिया था कि तेरी वजह से मेरा लड़का खत्म हुआ है। लेकिन संगत जी मैंने फिर भी अपने पति को नहीं रोका। मैंने कि जाओ उस लड़की के हाथ कटे उसको अस्पताल तक ले जाओ और इलाज करवाओ, जो भी पैसा उन पर बना होगा तो संगत जी उन्हें लगाया होगा। और मैंने जो है, तो आज कुंडी लगाने गए थे वो संगत जी, बात जो है, तो वो चल रही, जो खड़ी नहीं पा रही थी पैरों से, उनको पकड़ पकड़ के टांग टांग के बाथरूम कराया जाता था, आज वो चल रही थी, अच्छे से बात कर रही थी। तो आज 5वां दिन है, तो सोचो मेरे गुरु महाराज ने इतनी कृपा कर दी। और मैं गुरु महाराज, मुझे नहीं पता उनका व्यवहार मेरे लिए, उनके मन में क्या है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ गुरु पा, आपकी बेटी चाहती है, अगर उनके दिल में मेरे लिए कोई भी कड़वाहट है तो उसे ख़त्म करें, और एक नंद हो जाएगा, अच्छा सा प्रेम भरा रिश्ता बनाए गुरु पा। मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, वे मेरे लिए कर सकें, मेरे लिए कुछ ना करें गुरु पा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन प्रेम दे सकें, बस मुझे प्रेम, मुझे समझो प्रेम दे सकें गुरु पा, क्यों मैं छोटी हूँ तो मैं उनकी सेवा कर सकूँ। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, जो भी मेरे लिए, मेरे पास थोड़े पल समय निकले तो गुरु पा, मैं उनका जो भी मेरे पति के लिए उन्होंने किया, उनका ऋण मैं मेरे पति चुका सकें, बस मेरी कृपा इतनी ही कृपा करो। और जो भी उनके बीच में जो भी उनका शत्रु दुश्मन हुए, उसे या तो प्रेम के साथ उनके जीवन में लेके आना, उन्हें फिर उनके बीच में से उनकी तरफ से भी कृपा वो शत्रु दुश्मन दूर कर देना, उन्हें कोई परेशान ना करे कृपा, कोई सताए नहीं, उन्हें हेल्प सपोर्ट मिलती रहे मेरी कृपा, क्योंकि वो भी दुखी है, वो लड़की के हाथ नहीं है कृपा। अब हेल्थ सपोर्ट आपको कैसे देना वो आप जानो गुरुपा, कभी उनको कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई दुखी ना हो गुरुपा। अब हेल्थ वेल्थ सब आपको ही संभालना है गुरुपा, वो आपको ही अपने चरणों में ना जोड़ना है। उनके घर में गुरु महाराज जो भी नेगेटिव हो, जो भी काला जादू हो, काली क्रिया हो, जो भी जिसने भी जो कुछ किया हो ना किया हो गुरुपा, वो सब भस्म करो गुरुपा। उस घर की रौनक आप बढ़ाओ, आप उस घर को भी संभाल लेना गुरुपा। उनके जो नाती है गुरुपा, उनकी बहू ले गई है और दूसरी जगह जा चुकी है, वो बैठ चुकी है, तो नाती और नातिन गुरुपा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लगे गुरुपा, तो लेडीज़ को गुरुपा सहारा की ज़रूरत है, उस दादी को सहारे की ज़रूरत है गुरुपा, तो वो नाती और नातिन उनके पास वापस आ जाएं तो फिर आपको बहुत बहुत कृपा होगी, कोटि कोटि कृपा मेरे गुरु महाराज, अनंत 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 कृपा होगी आपकी, और अनंत अनंत लख लख बार आपका शुक्राना होगा मेरे गुरु महाराज कि आप उनके लिए संभालो और उनके लिए प्रेम भाव नफरत खत्म करो, और जो भी उनसे कोई शत्रुता कर रहा हो तो उनकी भी नफरत खत्म करो, प्रेम भाव बढ़ाओ मेरे गुरु महाराज। गुरु का रिश्तों में जो भी शत्रुता निभाने वाला उस व्यक्ति को दूर करो और नफरत खत्म करो, प्रेम भाव ये सब रिश्तेदारों के बीच में रहे गुरु का, घर परिवार में सब में मेरे मालिक को सबकी तरफ से आपकी बेटी शुक्राना बोलती है मेरे मालिक। आपने कहा है गुरु का कि पहले हेल्थ सुधारते हैं, फिर वेल्थ सुधारते हैं, फिर रिश्ते सुधारते हैं, तो आपका शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना किया मेरे लिए, आपने हेल्थ सुधारी, वेल्थ भी सुधार दी, क्योंकि आपकी कृपा से सब कुछ खा रहे पी रहे गुरु महाराज, और आप रिश्ते भी सुधार रहे हो आप, तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु महाराज। उनको खाने पीने के लिए उनकी कहाँ से कैसी व्यवस्था होगी गुरु का, कौन उनका खर्चा उठाएगा, ये भी आपको ही देखना है गुरु का। आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी हम निभा सकें गुरु का, तो इतनी सक्षम आप हमें बना देना कि हम उनकी जिम्मेदारी निभा सकें गुरु का। हे परमपिता परमात्मा, हालांकि उनके 2 बेटी और हैं, उनकी शादी हो गई, उनके दामाद भी अच्छे हैं और अच्छे ही बने रहे गुरु का, उनकी भी बेटियां भी अच्छी बनी रहे, उनके दामाद भी अच्छे बने रहे गुरु का। छोटी जो बेटी है उसके हाथ कटे हैं, उसका भी लड़का ठीक है, अब लेकिन पता नहीं गुरुपा कि उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली कि उसी लड़की के ऊपर समर्पण है, तो वो भी आप देख लेना गुरुपा। मैं तुझे कहूँ गुरुपा, वो लड़का अपनी इस लड़की को संभाले और इसके साथ दे गुरुपा, इसके साथ घर गृहस्थी बसाए, जीवन इसी के साथ बिताने का समर्पण लेवे, तो उसका भी जीवन सफल हो जाएगा गुरु महाराज। आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है गुरुपा, आप वो इंसान को हाथ पकड़ो जो सच्चा था, वो भटक गया है गुरुपा, या उसको भटकाया गया है, तो वो हर वो रिश्ते को, हर वो इंसान को भटके हुए रिश्ते में से निकाल गुरुपा, उनकी लालच नफरत ईर्ष्या सब खत्म करो गुरुपा। हे परमपिता परमात्मा,
आप ईश्वर हो और मेरे बाबुल हो। तो बाबुल के नाते अपनी बेटी प्रार्थना करती गुरुपा कि जो मेरा बाबुल है ना और जो मुझसे रिश्ते जुड़े हैं, तो सब आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा। अब कैसे इनको आगे ले जाना है, कैसे इनको संभालना है गुरुपा, वो आप देख लो गुरुपा। गुरु महाराज, रोड पर जो हम गेट वेट बनाते हैं गुरुपा, मोहल्ले वालों को कष्ट होता है मेरे मालिक। दरवाजे पे जो नालियाँ भरी पड़ी हैं गुरु महाराज, इनकी सफाई नहीं हो रही गुरुपा। कृपया करके मेरे मालिक सरकार की तरफ से कोई यहाँ आए और ये नालियों की सफाई अच्छे से करे गुरुपा। कीचड़ भरा पड़ा है, मैं रोड भरा पड़ा है, तो गुरुपा वो मोहल्ले का जो गुप्ता है, बार बार गुरुपा वो ही लड़ने आता है, तो झगड़ा हो जाता है मेरे गुरुपा। कुछ ऐसा करो कि वो हमारे प्रति उसकी नफरत खत्म करो गुरुपा। जिस मोहल्ले में जो मोहल्ले वाले हों, जो भी इनको नफरत हो, हमसे ईर्षा हो, खत्म करो मेरे गुरु महाराज। और इन्हें हमारी याद लाइफ से दूर करो मेरे गुरुपा, या इनकी नफरत ईर्षा खत्म करो, प्रेम भाव बढ़ाओ मेरे गुरु महाराज। कहाँ जाए गुरुपा, घर का मकान है, कहाँ जाए कुछ नहीं समझ में आता। हे परमपिता परमात्मा, अगर कोई क्रिया कर करके इस रिश्तों को और मोहल्ले पड़ोस से मैं भगाना चाहता है या परेशान करवाना चाहता है, तो गुरुपा उस इंसान का बंधन करो। ये सब क्रिया, तांत्रिक क्रिया उसकी चले नहीं हमारे ऊपर मेरे मालिक, ना मेरे पति के ऊपर, ना मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज। क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे पति को तुरंत ही गुस्सा आता है, उनका गुस्सा शांत करो मेरे मालिक, कृपा करो गुरुपा। आपका शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। सबके घरों में रौनक बिखरते रहो मेरे परमात्मा। गुरुपा, अब तो आपकी बेटी की इच्छा है आपकी चौखट पे आने की, किसके साथ आऊँ गुरुपा? आप उस इंसान को तैयार कर लो मेरे गुरु महाराज, बुला लो अब तो आप। परमपिता परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।